में रह सकते हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स शरद हमें बताएंगे। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले ट्रिगर्स पे फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स आपने सही कहा, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग्स और फेड मिनट्स भी जो हैं आज आने वाले, तो इन दोनों पे ज़रूर जो है सारे बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार, सब की जो है आंखें लगी हुई हैं। इसके अलावा आज अर्निंग्स भी है महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव्स का, और इम्पॉर्टेंट एक्स डेट भी है आपका शेयर स्प्लिट का आरबी इंफ्रा का, जो अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 10 शेयर्स मिलेंगे शेयर स्प्लिट से। और इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट मीट भी चल रही हैं आजकल, और अब अर्निंग सीजन ख़त्म हो गया। नायका सोरोस कैपिटल से मिलने वाले हैं, मैक्स फाइनेंशियल, जेपी मॉर्गन जैसे दिग्गज प्लेयर्स से मिलेंगे, आइशर मोटर्स भी फिडेलिटी ग्रुप से मिलने वाला है। तो ऑफकोर्स जो है बहुत सारी एक्शन जो है फाइव स्पेस में देखने मिल सकती है, और इसके कारण जो है स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स देखने आ सकते हैं। लेकिन कुछ खबर है जो फोकस में रहेंगे, एंड ऑफकोर्स सबसे पहले मैं बात करूंगा वेल्सपन इंडिया, गोकुल दास एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक्स के। और यहाँ पे ये सब इसलिए एक्सपोर्ट बेस्ड टेक्सटाइल प्लेयर्स को मैंने लिए क्योंकि कल रात जो है वॉलमार्ट और होम डिपो के नंबर्स आए थे, और ये नंबर्स तो Q3 के अच्छे थे क्योंकि सीजनली है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जो 2023 का आउटलुक वो दिए हैं वो बहुत कॉशियस और वीक आउटलुक जो है वो दिए हैं, और इसका इम्पैक्ट होगा वो आपको जो है आपको इंडियन एक्सपोर्टर्स को देखने मिलेगा, स्पेशली टेक्सटाइल और होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट में। तो ये स्टॉक्स पे प्रेशर आ सकता है। सफ़ायर फूड्स जो है ऑफकोर्स एक्सपेंशन प्लान अपनी मालदीव्स की आम में जो अपनी स्टेक बढ़ा दी है 51 to 75%, और ये कंपनी जो है दो ब्रांड है, आप पिज़्ज़ा हट और KFC रेस्टोरेंट्स, उसको भी बढ़ाएंगे मालदीव्स में। BL जो है MOU साइन किया AD और DRDO के साथ, जहाँ पे वो एडवांस मीडियम कम्बैट के जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसमें शामिल होंगे, और ये जो है आपके डिफेंस एक्सपो में चल रही थी बात। लेमन ट्री होटल से 34 रूम्स का एक होटल एग्रीमेंट भी साइन किया है मनाली में, जो जून 2023 में ऑपरेशनल होगा। बाइकॉन ने NCDs रेज किए हैं लगभग 1070 करोड़ रुपए में। और एक मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है, वो है आपका मिर्ज़ा इंटरनेशनल। यहाँ पे NCLT अप्रूवल आ गई है कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग को लेके, और जो बाज़ार का जो मानना था कि जो री रेटिंग कैंडिडेट हो सकता है वो अप्रूव हो गया है, डीमर्जर उनके ब्रांडेड बिजनेस का। जो आप रेड टेप शूज़ आप देखते होंगे उस ब्रांड को जो ब्रांडेड बिजनेस कहते हैं, जब ये बिजनेस हट जाएगा तो एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है, तो ये जो एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक बन जाता है, ये एनालिस्ट का मानना है। और आखिर में बात करूंगा LIC हाउसिंग फाइनेंस का, जहां पे ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने जो अपनी स्टेक बढ़ाई है 5% से बढ़ा के 7% कर दिया है। एब्सोल्युटली, तो ढेर सारी खबरें हैं, और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे, आईटी सेक्टर जहां से सपोर्ट मिल रहा था, कल ये सेक्टर भी बाजार को सपोर्ट नहीं दे पाया है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई, जितनी आउट परफॉर्मेंस आईटी में दिखी थी उतनी ही बिकवाली कल आईटी स्पेस में हमने देखी। निफ्टी आईटी इंडेक्स में ऑलमोस्ट 300 अंकों की गिरावट देखने को मिल चुकी है। हालांकि एफएमसीजी की तरफ से कुछ सपोर्ट जरूर मिले, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स अपसाइड निफ्टी एफएमसीजी प्लेज में, और फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी नजर रही क्योंकि वहां से भी हल्की हल्की सी ही सही लेकिन हरे निशान के साथ कामकाज देखने को मिला। लेकिन भारी गिरावट आईटी सेक्टर में दिखी, फार्मा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक स्पेसेस, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन में आरबीआई फेड के मिनट्स पर खास तौर से नजर रखेंगे, और ढेर सारी खबरों का तांता लगेगा क्योंकि ये सारी खबरों के साथ साथ इन स्टॉक्स पर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ जरूर दिखेगा। खबरों वाले शेयर्स तो शरद ने हमें बताएं, आइए शरद से ही जानते हैं आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में क्या है खास। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन फोकस में लेकर, यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज़ की एक अपग्रेड आई है। अब जो है ऐड से बाई कर दिया गया है, लक्ष्य रखा है 2316 रुपीज़ प्रति शेयर का। ऑफकोर्स स्टॉक में तो थोड़ी करेक्शन देखने मिली थी, लेकिन इसके बाद जो है 25% का अपसाइड करंट मार्केट प्राइसेस में देखने मिल रहा है। सिंगापुर की जो जेट स्प्रेड होती है उसमें भी जो है कैसे कह सकते हैं कि फॉल आया है, तो जब जेट स्प्रेड फॉल आता है तो मार्जिन्स इंप्रूव होती है एविएशन कंपनीज़ की, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करे कि फोर्थ क्वार्टर भी एक डिसेंट स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहेगा क्योंकि बुकिंग लेवल्स हायर साइड पे है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो आप ATF प्राइसेस हैं उनमें भी थोड़ी रिडक्शन देखने मिली है, वो होती है आपकी एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव मूवमेंट आपको एविएशन सेक्टर में देखने मिल रही है। दूसरा स्टॉक फोकस में आएगा प्रेस्टीज एस्टेट्स, और यहाँ पे जेफरीज ने मेंटेन बाय रेटिंग रखा है, लक्ष्य रखा है 550 रुपये प्रति शेयर का। और यहाँ पे एक एनालिस्ट मीट हुई थी, और प्रेस्टीज जो है मुंबई के मार्केट में जो है बहुत एक्सेसिव सेलिंग कर रहा है और हैवी प्रमोशंस चल रहे हैं, और वो एक्सपेक्ट करे कि जो उनकी रेसिडेंशियल सेल्स है वो 2 गुना बढ़ जाए FY26 तक, और जो लीज इनकम आ रही है उनके कमर्शियल बिजनेस से वो 7 गुना लगभग बढ़ सकती है अगले 5 साल में। और ऑफकोर्स एक $2 बिलियन का कैपेक्स भी होने वाला है, तो उसके कारण जो है डेट में जो है लगभग 3 गुना का इजाफा हो सकता है। तो ऑफकोर्स एक्सपेंशन मोड में प्रेस्टीज एस्टेट्स है।
और तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा डिलीवरी, और यहाँ पे मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म रखा है, लक्ष्य रखा है 440 रुपये प्रति शेयर का, और वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 10 साल के जो एवरेज है उसमें लगभग 16% का CAGR का जो है ग्रोथ देखने मिलेगा। और ओवरऑल देखा जाए जो फेयर वैल्यू प्राइस है उसमें भी रेंज 18 से 23% का टॉप लाइन ग्रोथ पे रहेगा। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है मीशो, वो लगभग 20 से लेकर 25% का टोटल ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है डिलीवरी का केटर करता है, और मीशो में भी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है, तो इसके कारण एक रब ऑफ इफेक्ट जो है आपके कंपनी में देखने मिल सकता है। तो ये 3 अहम ब्रोकरेज कॉल्स है आज दिन के ट्रेड के लिए। एब्सोल्युटली शायद, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट, आप बने रहें।